हेलो एवरीवन। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर में अब आप लोग का एग्जामिनेशन योगा एजुकेशन का होने वाला है। ये आप लोग का फोर्थ पेपर होता है और ये पेपर भी आप लोग का 40 नंबर का है। इस पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस पर हम आपको जो है ये वीडियो देने वाले हैं। कुछ गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, फिर आप लोग को टॉपिक बताया जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये पीडीएफ आज का आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है योगा एजुकेशन के लिए। तो जो भी बच्चे इसका एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखना, समझना, और जो चीज़ें अभी तक आपने क्लियर नहीं की है एक बार उसको देख करके जाना। एक और चीज़ बता दूं, ये पीडीएफ आप लोग को फ्री में दे दिया जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, टेलीग्राम ज्वाइन करने का वही कर सकते हैं जो टेलीग्राम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। तो आपको पहले तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, उसमें साइन इन कर लेना है, एंड देन फिर आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से समझो, क्योंकि मटेरियल वहाँ पे फ्री में दिए जा रहे हैं और आप लोग बोल रहे हो कि इंडिविजुअल हर किसी को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो योगा एजुकेशन में कुछ क्वेश्चन ऑफकोर्स योगा से रहेगा। योगा में आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट अष्टांग योगा है। अष्टांग है जिसमें कि आप लोगों को पूरा 8 तरह का जो है बताया गया है, यम नियम ये, और कैसे ये आसन जाते हैं, लास्ट में कौन सा होता है। इससे क्वेश्चन 5 से 6 रहेगा। तो वो पूरा सीक्वेंस वाइज आपको कर लेना होगा। और इसके अलावा आप लोग को जो फिलॉसफी है, सांख्य दर्शन है, सांख्य फिलॉसफी हम कहते हैं, वेदांत दर्शन है, इन सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फिलॉसफी वाले पार्ट से भी 20-25% क्वेश्चन रहता है और 20% 25% जो है आप लोगों का योगा से एक्चुअली में 30% तक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसके बाद आप लोगों का आरटी एक्ट, आप लोगों का एनसीएफ 2005, आप लोगों का जो है एनईपी 2020, इसके से भी आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस का इसमें से कौन सा टाइप नहीं है? आपके ऑप्शंस है धर्म योगा, कर्म योगा, हठ योगा या लय योगा। मैं आपको बता दूं इसमें आंसर धर्म योगा होगा। यहां पर कर्म योगा, हठ योगा, लय योगा जो है आपके योग सिस्टम के, योग प्रैक्टिसेस के टाइप है। तो ये याद रख लेना। कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें से जो है योग प्रैक्टिसेस के पार्ट हैं, यानी उसके अंग है। तो आप लोग ये कर सकते हो, कर्म योगा, हठ योगा, उसमें से कोई दोनों में से एक रहेगा ही, टिक कर दोगे। तो ये तीनों के तीनों होते हैं, नहीं होने में धर्म योगा आएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट बिफोर समाधि इज कॉल्ड। मैंने आप लोग को बताया ना, पूरा सीक्वेंस से 8 जो है, 8 आप लोगों को अष्टांग योगा का जो पार्ट है वो पूरा सीक्वेंस से आपको करना होगा। किसके पहले कौन आता है, किसके बाद में कौन आता है, इस तरह का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का है कि समाधि से पूर्व की अवस्था कहलाती है ध्यान, प्रसन्नता, केंद्र बिंदु, कुशलता। तो आंसर हो जाएगा आपका ध्यान। अब उसमें मत सोचना कि हाँ हम समाधि लेने जा रहे हैं तो इससे पहले वाला जो है कौन सी अवस्था होगी, वो ये नहीं है। ये है पूरा सीक्वेंस से एक 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें पहला अवस्था ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और लास्ट ये होगा, इस तरह से है। वो वाला पार्ट करना है आपको। हठ योग के अंग है। देखो, हठ योग को लेकर के आप लोग को मैं एकदम कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। द पार्ट्स ऑफ हठ योगा, हठ योग के जो है हठ प्रदीपिका, एक है हठ प्रदीपिका, ऐसे है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के 4 है, इसके अकॉर्डिंग 4 अंग है। और एक और है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग 7 अंग है। तो हठ योग के अलग अलग अंग बताए गए हैं। सबसे पहले जो है हठ प्रदीप्तिका आया था, तो इसके अकॉर्डिंग 4 अंग बताए गए हैं। और ये नाम याद नहीं आ रहा, बट इसके अकॉर्डिंग जो है 7 अंग बताए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस को देख करके आंसर करना। मान लो कि रहेगा कि हठ योग के अंग है 2, 4, 6, 8 इसमें है, तो इसमें तो हम लोग भाई बी कर देंगे, क्योंकि इसमें 7 ऑप्शन में ही नहीं दिया है। इट मीन्स कि ये हठ प्रदीप्तिका के बारे में पूछ रहा है। हठ प्रदीप्तिका के अकॉर्डिंग जो है 4 अंग होते हैं, तो वो हमने कर दिया। लेकिन किसी ऑप्शन ऐसा भी तो हो सकता है एग्जाम में आपको 4 और 7 दोनों ऑप्शन में दे दे,
देखो 99% ऐसा नहीं होगा कि 4 और 7 हठ योग के अंग को पूछे, क्योंकि दोनों तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ ऑफिशियली ये सारी चीजें जो है लिखी गई। ऑफिशियल मेरा कहने का मतलब है कि ऑथेंटिक ऑथेंटिक चीजें लिखी गई हैं और ये है। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 और 7 एक ही क्वेश्चन में आए। बाय द वे, इन वर्स्ट सिचुएशन अगर ऐसा आ जाता है तो भी आप लोगों को जो है तब उस समय आपको 7 टिक करना होगा, क्योंकि 7 वाला जो है आधुनिक है और हठ प्रदीप्तिका जो है बहुत पहले बना था, तो उस समय 4 अंग बताए गए थे, लेकिन जो उसके बाद बना था आधुनिक मॉडर्न में उसमें 7 बताए गए, तो उस समय 7 को टिक करोगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन मैंने पूरा ये क्लियर कर दिया, क्योंकि कहीं पे देखोगे तो 7 दिया होगा आंसर, कहीं पे देखोगे तो 4 दिया हुआ होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। द पार्ट्स ऑफ राज योगा आर, राज योगा के अंग कितने हैं, तो 8 है। द कंट्री दैट गेव बर्थ टू योगा, भारत, इंडिया, कोई इसमें डाउट ही नहीं है ना। योग पद्धतियां कितनी हैं, हाउ मेनी योगा मेथड्स आर देयर, ठीक है, इसमें आप लोग का 7 आ जाएगा। ठीक है, भारतीय दर्शन में किस पक्ष की प्रमुखता है, तो व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, प्रैक्टिकल साइड आप लोगों का ये देख लेना, इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो व्यवहारिक पक्ष वाला पूछेगा तो उसमें आपका प्रैक्टिकल साइड हो जाएगा बिल्कुल। एक आप लोगों को ऑप्शन में यहाँ पे नीति दिया हुआ रहता है, नीति पक्ष, जिसको हम पॉलिसी साइड बोलते हैं, अगर वो दिया हुआ रहेगा तो फिर पॉलिसी वाला कर लेना। ठीक, योग किस भाषा के युज शब्द से निर्मित है, संस्कृत। विच आसन इज कॉल्ड चेयर पोज, हाँ ऐसे बहुत सारे योगा के आसन होते हैं तो पूछेगा कि ये कौन सा पोज में आता है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, कौन सा है। तो चेयर पोज में कौन सा आप लोगों का आ जाएगा, तारासन है, उत्कटासन है, पवन मुक्तासन है, या आपका भुजंगासन है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा उत्कटासन। ठीक है, मुख्य उपनिषद कितने हैं, 13। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूरा इसमें मिल जाएगा। हु कंपोज द योगा सूत्रा, तो ठीक है आपका महर्षि पतंजलि हो जाएगा। हाँ ये 30 नंबर देख लो, हा आधी की उत्पत्ति होती है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ यूएस वाले क्वेश्चन को। हाफ इज यहाँ पे इंग्लिश में तो इसको करोगे तो अलग आ ही जाएगा, क्योंकि ये सारे संस्कृत और इसके हैं, तो ज्यादातर इसमें हिंदी वाले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना, चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो भी मैं बोलूंगी। तो आधी की उत्पत्ति प्राणिक स्तर पर हुई है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, तो इसका भी आंसर आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलती है। इसका आंसर आपका मानसिक होगा, मेंटल लेवल, याद रखना। इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक आता है आधी और एक आता है व्याधि। ठीक है, व्याधि, तो आधी जो है ये मानसिक होता है यानी कि मेंटल होता है, और व्याधि जो होगा वो शारीरिक होगा। तो जिसमें से भी क्वेश्चन रहेगा आपको आंसर कर देना है, व्याधि शारीरिक रहेगा और आधी मानसिक रहेगा, 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा। ये स हो जाएगा, व्यक्त अव्यक्त दोनों, इसमें कुछ नहीं है। हु सेड योगा इज द रेस्ट्रेंट ऑफ माइंडफुलनेस, किसने कहा है, तो इसमें आपका आंसर पतंजलि हो जाएगा। ऐसे करके पूरा आप लोग देख लेना। चलो अब हम आते हैं, इसमें ना कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा जीके टाइप के रहेंगे। जीके टाइप कहने का मतलब है कि अभी 2024 में जो योगा डे सेलिब्रेट हुआ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा, कि उसमें जो है क्या बनाया गया था उसका, या 2023 का रहेगा, याद रखना 2023 या 2024 योगा डे सेलिब्रेशन जो 21 ऑफ जून को हुआ है उससे क्वेश्चन आपको रह सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये पीडीएफ मिलेगा तो पढ़ लेना, पूरा पूरा पीडीएफ कंप्लीट करवाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वीडियो आप लोग के लिए लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को टोटल 100 उधर है, 10 इधर है, टोटल आप लोग को 150 से ऊपर क्वेश्चन दिया गया है।
चलिए यहां से क्वेश्चन लेते हैं, ये 2024 से क्वेश्चन है, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं? इन विच सिटी इज पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम अंडर इंटरनेशनल योगा डे 2024? बात याद रख लेना, आप लोगों का 2024 से क्वेश्चन हो सके भी ना पूछे, क्योंकि पहले आप लोगों का क्वेश्चन पेपर अगर सेट हो गया होगा तो मे भी ना होगा, लेकिन ज्यादातर जो है जो करंट ईयर रहता है उससे एक दो क्वेश्चन रह जाता है, इसलिए मैं ये आपको बोलूंगी कि कर लेने को, क्योंकि इसको करके ही जाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को और भी मैं दिखा देती हूँ कैसा कैसा रहेगा। प्राचीन ग्रंथ है, उपनिषद है, ठीक है। ये कहाँ गया आप लोगों का, हाँ, यहां से आप लोगों को आंसर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर था, एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा ताकि बीच में कहीं से कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे। श्रीनगर होगा, ये भी चौंकाने वाली बात होगी, हम लोग तो वाराणसी कर ही लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। यह कार्यक्रम शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाला है, जिसमें 3000 से 4000 लोग भाग लेंगे। समझ गए, एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रहा है, इसीलिए इसको मैंने आपको दिखा दिया। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन लिया गया है अभी से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन पूछा भी जाता है। 21 जून। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? योगा डे जो है कौन से साल से स्टार्ट किया गया था? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2014, 15, 16, 17, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मे भी पूछ सकता है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल योगा डे? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूं। हाँ, 2015 है, 21 जून 2015 से, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान इस विचार का प्रस्ताव रखा गया। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये कब हुआ है, ये आप लोग को डेट है, यहां पर भी एक्सप्लेनेशन है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। उन्होंने योग के महत्व तथा वैश्विक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला था। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ लेना है, बिल्कुल पढ़ लेना है। एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन अगर इधर उधर से पूछे तो उसका आंसर आप लोग कर सको। सिर्फ हमें आंसर ये नहीं देखना है, हमें इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, ताकि अगर उसमें से कहीं से क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे पाए। ठीक है। 5 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को किस देश ने सह प्रायोजित किया था? यह भी क्वेश्चन है, तो भारत। ठीक है। संस्कृत में योग शब्द का क्या अर्थ होता है? जुड़ना। ठीक है, यहां पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये आप लोगों को पूरा देखना है, फिर से मैं बता रही हूं। और इसके नीचे एक और है टॉपिक, वो टॉपिक भी ये है, एक पीडीएफ मैंने दिया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, सांख्य दर्शन का पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। इसमें हर पॉइंट पर आप लोगों के जो है क्वेश्चंस निकलेंगे, हर पॉइंट से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पीडीएफ को आपको पढ़ना होगा, लेकिन ठीक है, यहाँ पे एक एक जगह पे सांख्य दर्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता संख्या अथवा अंक है, सबसे प्राचीन है। यह भी पूछा जाता है कि कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन है, तो सांख्य दर्शन है। तो इस पीडीएफ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, तो ये पीडीएफ आपको एक बार पढ़ लेना है। तो ये आप लोगों के लिए कंप्लीट योगा को लेकर के जो है क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, जिसमें गेस्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। तो इसको टेलीग्राम पर मिलेगा तो ज्वाइन कर लेना, वहां से आप लोग ये पीडीएफ ले लेना एग्जामिनेशन के बाद। आई होप कि हम लोग आप लोगों के लिए जो ये सारे पीडीएफ दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया जा रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, और ये पीडीएफ भी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, और आप लोग की नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।